मैं कल्पना नगर। मेरा विषय शीर्षक है कामायनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महाकाव्य कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के लिए सृष्टि के आरंभ से ही कथा का चयन किया है। महाकाव्य के आरंभ में ही उपनिषद और पुराणों का प्रमाण देकर कवि ने कामायनी की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना के एक मणिकंचन संयोग की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। कामायनी की आधार कथा प्रागैतिहासिक काल की कथा है। प्रसाद जी ने इतिहास के वर्तमान संकुचित अर्थ को ग्रहण न करते हुए आमुख में स्पष्ट किया है कि सत्य केवल तथ्य संकलन तक ही सीमित नहीं है। सत्य आत्मा की अनुभूति का नाम है। इस दृष्टि से वे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों को पूर्णतया काल्पनिक न मानते हुए उनके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वीकार करते हैं। डॉक्टर ट्रिकलर पॉजिटर आदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पुराणों में वर्णित घटनाएं निराधार और निस्सार दंत कथाएं नहीं हैं, अपितु इनका वास्तविक आधार भी है। प्रसाद जी के अनुसार जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। पाश्चात्य इतिहास में भी प्रलय की घटनाओं का विवरण मिलता है। कामायनी में ऐतिहासिक पात्र। कामायनी का ऐतिहासिक पात्र मनु को मानते हैं। उनके मतानुसार मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। राम, कृष्ण, बुद्ध उन्हीं के वंशज हैं। श्रद्धा के साथ मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में सृष्टि का आरंभ करते हैं, लेकिन इसी समय असुर पुरोहित आकुली और किलात आकर उन्हें मैत्रावरण यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी शुरा तथा सोमपान का वर्णन मिला है तथा ऋग्वेद में सोमपान करने वाला वैभव संपन्न होता है। ये आकुली और किलात भी ऐतिहासिक पात्र ही हैं। कामायनी का ऐतिहासिक पृष्ठाधार वही विशृंखल सामग्री है जो नाना भाव से वैदिक, लौकिक एवं तांत्रिक ग्रंथों में बिखरी पड़ी है। कामायनी के ऐतिहासिक स्वरूप की विकल्पना करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि यह ऐतिहासिकता प्रामाणिक एवं विख्यात इतिहास की वस्तु नहीं है। इतिहास में कल्पना का मिश्रण करते समय कवि ऐतिहासिक वातावरण के विषय में भी सर्वत्र सचेष्ट रहे हैं। मनु घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं एवं पशुपालन, थोड़ी बहुत कृषि और आखेट से अपना निर्वाह करते हैं। श्रद्धा ऊन की पट्टियां बुनती हैं जिससे वे अपना तन ढकते हैं। समाजशास्त्रानुसार विश्व के प्रारंभिक काल में मातृसत्ता थी तथा बाद में पितृसत्ता स्थापित हो गई। कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा और इड़ा दोनों ही मातृसत्ता युग की प्रतीक हैं। सारस्वत प्रदेश में इड़ा मनु का पथ प्रदर्शन करती हैं। ऐतिहासिक वातावरण के साथ साथ कवि प्रसाद जी ने पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भी रक्षा की है। कामायनी का मनु। कामायनी के मनु पुराणों में मनु के दो व्यक्तित्व मिलते हैं, एक स्मृतिकार मनु और दूसरा मानव सृष्टि निर्माता। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में उनके दोनों प्रकार के व्यक्तित्व चित्रित किए हैं। देव सृष्टि के विध्वंस के बाद वे श्रद्धा के सहयोग से मानव सृष्टि का विकास करते हैं, अतः उनका यह रूप मानव सृष्टि निर्माता है तथा मनवंतर प्रवर्तक का भी है। सारस्वत प्रदेश में कवि ने मनु को नियामक बनाकर उनको स्मृतिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रद्धा को एक भव्य विश्वासमयी भाव के रूप में दिखाया है। छंदोग्योपनिषद में त्रिपुर रहस्य की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। प्रसाद जी ने उसकी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए उसमें दया, माया, ममता, वियोग, करुणा आदि सभी मधुर, कोमल एवं उदात्त भावों को समाविष्ट किया है।
इड़ा आदि अन्य पात्र का चरित्र चित्रण भी इतिहास सम्मत है। मनु, श्रद्धा और इड़ा अपने ऐतिहासिक अस्तित्व की रक्षा करते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं प्रसाद जी ने अपनी मौलिक कल्पना द्वारा श्रद्धा, मनु तथा इड़ा की यत्र तत्र असंबद्ध रूप में बिखरी हुई कथाओं का संकलन करके एक निश्चित सुसंबद्ध कथानक का संयोजन किया है, जिससे कथा प्रवाह को शक्ति तथा पात्रों के चारित्रिक विकास को दार्शनिकता एवं मनोवैज्ञानिक आधार भी प्राप्त हुआ है। प्रसाद जी को मानव संस्कृति के इतिहास की पूर्ण स्थापना में आए अवरोध एवं उन अवरोधों के निराकरण हेतु कल्पना का सहारा भी लेना पड़ा। जैसा कि हम सभी को विदित है, इतिहास और काव्य दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। काव्य सत्य की खोज करता है, इतिहास भी सत्य की खोज करता है। इतिहासकार का सत्य वस्तुनिष्ठ होता है और कवि का सत्य सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पर निर्मित होता है। इसी आधार पर काव्य और इतिहास का घनिष्ठ संबंध माना गया है। साहित्यकार इतिहास में से सामग्री लेता है, किंतु उसे भिन्न रूप से काव्य में प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही इतिहास के आलोक में वर्णित जीवन स्वाभाविक, विश्वसनीय और बोधगम्य हो जाता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को इतिहास से संबंधित विस्तृत और विशाल जानकारी थी। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में इतिहास से सामग्री ली है। इसका कारण यह है कि वही रचना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जिसका आधार ऐतिहासिकता होता है। प्रसाद जी ने कामायनी लिखने से पूर्व कई वर्षों तक इतिहास का अध्ययन किया और उसके बाद कामायनी महाकाव्य जैसी रचना लिखी। कामायनी की 15 सर्गों में शब्दबद्ध की गई है। सर्गों का नामकरण व्यक्ति या स्थान के आधार पर न होकर मानवीय मनोभावों के आधार पर है। निम्न मुद्दों के आधार पर कामायनी में अभिव्यक्त ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, घटनाओं की ऐतिहासिकता। 2, पात्रों का ऐतिहासिक व्रत। 3, वातावरण में ऐतिहासिकता। 4, मौलिक सद्भावना इत्यादि। वातावरण निर्मित के लिए ऐतिहासिक स्थलों तथा पदार्थों का उल्लेख भी हुआ है। समस्त ऐतिहासिक वातावरण के अनुरूप एवं मानव की प्रकृति के अनुकूल है। कह सकते हैं कि प्रसाद जी को सच्ची ऐतिहासिक कल्पना प्राप्त थी। अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यह है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर कामायनी के इतिहास को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कामायनी की आधार भूमि इतिहास सम्मत है। कवि ने इस कथा को स्वाभाविक, मौलिक और हृदयग्राही बनाने के लिए एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मौलिक कल्पना का सहारा लिया है, परंतु यह कल्पना पूर्ण रूप से ऐतिहासिक परिवेश से संबंधित प्रस्तुत की गई है। इसमें इतिहास की पृष्ठभूमि